क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने सपनों की स्किल को रिकॉर्ड समय में सीख सकते हैं, वो भी बिना सालों लगाए? हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय डिवन जी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप तेजी से, गहराई से और स्मार्ट तरीके से कोई भी स्किल सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। ये किताब है अल्ट्रा लर्निंग मास्टर हार्ड स्किल्स, आउटस्मार्ट द कंपटीशन एंड एक्सेलरेट योर करियर बाय स्कॉट यंग। तो चलिए इस प्रेरणादायक और प्रैक्टिकल किताब की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं लेखक स्कॉट यंग के बारे में। स्कॉट यंग एक कनाडाई लेखक, ब्लॉगर और सेल्फ लर्निंग एक्सपर्ट हैं, जिन्हें उनके अनोखे लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है। स्कॉट ने 2011 में MIT चैलेंज पूरा किया, जिसमें उन्होंने MIT की कंप्यूटर साइंस डिग्री के 33 कोर्सेज को बिना कॉलेज जाए सिर्फ 12 महीनों में सेल्फ लर्निंग के जरिए पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने द ईयर विदाउट इंग्लिश प्रोजेक्ट में एक साल में 4 भाषाएं स्पेनिश, पुर्तगाली, मंदारिन और कोरियन सीखी। स्कॉट का ब्लॉग scothyung.com और उनकी किताब अल्ट्रा लर्निंग दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर चुके हैं। उनकी लेखनी साइंस बेस्ड, प्रैक्टिकल और इंगेजिंग है, जो आपको ये विश्वास दिलाती है कि आप कोई भी स्किल रिकॉर्ड समय में सीख सकते हैं। स्कॉट का मानना है कि सीखना एक सुपर पावर है और हर कोई इसे अनलॉक कर सकता है। अल्ट्रा लर्निंग मास्टर हार्ड स्किल्स, आउटस्मार्ट द कंपटीशन एंड एक्सेलरेट योर करियर एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अल्ट्रा लर्निंग यानी इंटेंस, फोकस्ड और स्ट्रैटेजिक लर्निंग के जरिए जटिल स्किल्स को तेजी से सीख सकते हैं। स्कॉट यंग कहते हैं कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में जो लोग जल्दी और गहराई से सीख सकते हैं, वही सबसे आगे रहते हैं। किताब में स्कॉट 9 अल्ट्रा लर्निंग प्रिंसिपल्स शेयर करते हैं, जैसे मेटा लर्निंग, डायरेक्टनेस और ड्रिल, जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी लर्निंग को ऑप्टिमाइज करें और अपने करियर, पर्सनल ग्रोथ या क्रिएटिव गोल्स को हासिल करें। किताब साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और स्कॉट के पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स का मिश्रण है, जो इसे प्रैक्टिकल और मोटिवेशनल बनाती है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो नई स्किल्स सीखना, करियर में आगे बढ़ना या अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई क्रिएटिव पर्सन। किताब की भाषा आसान और एक्शन ओरिएंटेड है, जो आपको तुरंत लर्निंग शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। आइए किताब के कुछ मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और हर सिद्धांत के लिए 2 अनोखी और रिलेटेबल कहानियां सुनते हैं, ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में आसानी से लागू कर सके। मेटा लर्निंग। पहले मैप बनाएं। मेटा लर्निंग, मैप आउट द स्किल फर्स्ट। स्कॉट कहते हैं कि किसी भी स्किल को सीखने से पहले उसका मैप बनाएं, यानी समझें कि आपको क्या सीखना है, क्यों सीखना है और कैसे सीखना है। इससे आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजी क्लियर और एफिशिएंट हो जाती है। रिया एक मार्केटिंग प्रोफेशनल थी जो पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां से शुरू करे। किताब पढ़ने के बाद उसने मेटा लर्निंग अपनाई। उसने रिसर्च की कि पाइथन सीखने के लिए जरूरी टॉपिक्स जैसे लूप्स, फंक्शंस क्या हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज में से बेस्ट चुना। उसने गोल सेट किया, 3 महीने में एक बेसिक वेब ऐप बनाना। उसने हर हफ्ते 5 घंटे प्रैक्टिस की और प्रोजेक्ट्स बनाए। 3 महीने बाद रिया ने एक साधारण वेब ऐप बनाया और अपनी कंपनी में डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। संजय एक टीचर था जो पब्लिक स्पीकिंग में माहिर होना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहां से शुरू करे। किताब पढ़ने के बाद उसने मेटा लर्निंग यूज की। उसने रिसर्च की और पाया कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन और स्टोरी टेलिंग जरूरी है। उसने एक प्लान बनाया, हर हफ्ते एक स्पीच प्रैक्टिस करूंगा। उसने YouTube ट्यूटोरियल्स देखे और लोकल टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन किया। 4 महीने बाद संजय ने स्कूल के एनुअल फंक्शन में 200 लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली स्पीच दी। फोकस, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं,
फोकस एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। स्कॉट कहते हैं कि अल्ट्रा लर्निंग के लिए गहरा फोकस जरूरी है। डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया या मल्टीटास्किंग को हटाकर अपनी लर्निंग को इंटेंस बनाएं। प्रिया एक स्टूडेंट थी जो स्पेनिश सीखना चाहती थी, लेकिन इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स में वक्त बर्बाद कर देती थी। किताब पढ़ने के बाद उसने फोकस प्रिंसिपल अपनाया। उसने अपने फोन पर सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट किए और हर दिन 1 घंटा डू नॉट डिस्टर्ब मोड में स्पेनिश प्रैक्टिस की। उसने डुओलिंगो और पॉडकास्ट्स यूज किए। 6 महीने बाद प्रिया बेसिक स्पेनिश में बात कर पाती थी और अपने कॉलेज के लैंग्वेज क्लब में ज्वाइन हो गई। अजय एक फ्रीलांसर था जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता था, लेकिन उसका ध्यान यूट्यूब वीडियोस में भटक जाता था। किताब पढ़ने के बाद उसने डिस्ट्रैक्शंस हटाए। उसने अपने लैपटॉप पर वेबसाइट ब्लॉकर्स यूज किए और हर सुबह 2 घंटे फोकस्ड स्टडी सेशन फिक्स किया। उसने गूगल एड्स और एसईओ कोर्सेज लिए। 3 महीने बाद अजय ने एक क्लाइंट के लिए सक्सेसफुल कैंपेन रन किया और अपनी इनकम 30% बढ़ा ली। डायरेक्टनेस, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस करें। डायरेक्टनेस, प्रैक्टिस इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट्स। स्कॉट कहते हैं कि स्किल्स को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में प्रैक्टिस करना। इससे आप तेजी से सीखते हैं और स्किल को प्रैक्टिकली यूज कर पाते हैं। शीतल एक हाउसवाइफ थी जो ग्राफिक डिजाइन सीखना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखने से कुछ नहीं होगा। किताब पढ़ने के बाद उसने डायरेक्टनेस अपनाई। उसने अपने दोस्त के छोटे बिजनेस के लिए फ्री में लोगो डिजाइन करने की पेशकश की। उसने कैनवा और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स यूज किए और प्रोजेक्ट्स पर काम किया। 4 महीने बाद शीतल ने 3 पेड क्लाइंट्स के लिए डिजाइन्स बनाए और अब वो पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करती है। राहुल एक ऑफिस वर्कर था जो गिटार सीखना चाहता था, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बोर हो जाता था। किताब पढ़ने के बाद उसने डायरेक्टनेस यूज की। उसने अपने दोस्तों के साथ एक छोटा जाम सेशन प्लान किया और उनके लिए बेसिक कॉर्ड्स बजाने की प्रैक्टिस शुरू की। उसने हर हफ्ते एक नया सॉन्ग सीखा। 5 महीने बाद राहुल अपने ऑफिस के टैलेंट शो में गिटार पर परफॉर्म कर पाया। ड्रिल, कमजोरियों को टारगेट करें। ड्रिल, टारगेट योर वीकनेसेस। जॉस स्कॉट कहते हैं कि अपनी स्किल के सबसे कमजोर हिस्सों को पहचानें और उन्हें ड्रिल बार बार प्रैक्टिस करके सुधारें। ये आपको तेजी से मास्टरी तक ले जाता है। नेहा एक डेटा एनालिस्ट थी जो एक्सेल में माहिर थी, लेकिन एसक्यूएल में कमजोर थी। किताब पढ़ने के बाद उसने ड्रिल प्रिंसिपल अपनाया। उसने अपनी कमजोरी एसक्यूएल क्वेरीज को टारगेट किया और हर दिन 30 मिनट प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व किए। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे लीड कोड यूज किए। 2 महीने बाद नेहा ने अपनी कंपनी के डेटा प्रोजेक्ट में एसक्यूएल यूज करके इंप्रूवमेंट सुझाए और प्रमोशन पाया। रोहन एक फोटोग्राफी हॉबिस्ट था जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में अच्छा था, लेकिन लाइटिंग में कमजोर था। किताब पढ़ने के बाद उसने ड्रिल अपनाया। उसने हर वीकेंड 2 घंटे लाइटिंग टेक्निक्स जैसे सॉफ्ट लाइट और हार्ड लाइट पर प्रैक्टिस की। उसने यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखे और फोटोशूट्स किए। 3 महीने बाद रोहन ने एक लोकल मैगजीन के लिए पोर्ट्रेट शूट किया और उसकी तारीफ हुई। फीडबैक लें और सुधारें। रिट्रीव एंड रिफाइन विद फीडबैक। स्कॉट कहते हैं कि लर्निंग में फीडबैक लेना जरूरी है ताकि आप अपनी गलतियों को समझें और सुधार सकें। फीडबैक आपको तेजी से प्रोग्रेस करने में मदद करता है। माया एक ब्लॉगर थी जो अपने ब्लॉग को पॉपुलर करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी राइटिंग में क्या कमी है। किताब पढ़ने के बाद उसने फीडबैक प्रिंसिपल अपनाया। उसने अपने ब्लॉग पोस्ट्स को एक राइटर फ्रेंड से रिव्यू करवाया और ऑनलाइन राइटिंग कम्युनिटीज में शेयर किया। फीडबैक से उसे पता चला कि उसकी स्टोरी टेलिंग कमजोर थी। उसने स्टोरी टेलिंग कोर्स लिया और 6 महीने बाद उसके ब्लॉग के रीडर्स 500 से 5000 तक पहुंच गए। विक्रम एक स्टूडेंट था जो कोडिंग सीख रहा था, लेकिन उसे अपने कोड्स में बग्स की वजह से दिक्कत होती थी। किताब पढ़ने के बाद उसने फीडबैक लिया। उसने अपने कोड्स को गिटहब पर शेयर किया और सीनियर डेवलपर्स से रिव्यू मांगा। फीडबैक से उसे अपनी लॉजिक और सिंटैक्स की गलतियां पता चली। उसने इन्हें सुधारा और 4 महीने
बाद एक स्टार्टअप के लिए इंटर्नशिप प्रोजेक्ट पूरा किया। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अनुज एक 25 साल का प्रोफेशनल था जो अपनी जॉब में स्टक फील करता था। वो डेटा साइंस सीखना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि ये बहुत जटिल है। फिर उसने अल्ट्रा लर्निंग पढ़ी। उसने मेटा लर्निंग से शुरुआत की और डेटा साइंस का मैप बनाया। पाइथन, स्टैटिस्टिक्स और मशीन लर्निंग। उसने डिस्ट्रैक्शंस हटाए और हर दिन 2 घंटे फोकस्ड स्टडी सेशन फिक्स किया। उसने डायरेक्टनेस अपनाई और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स जैसे कैगल डेटा सेट्स पर काम किया। उसने अपनी कमजोरी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को ड्रिल किया। उसने फीडबैक लिया और अपने प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन फोरम्स पर शेयर किया। आज अनुज एक डेटा साइंटिस्ट के तौर पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। अनुज की कहानी हमें सिखाती है कि अल्ट्रा लर्निंग की ताकत से आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्या आपने कभी फोकस्ड लर्निंग, डायरेक्ट प्रैक्टिस या फीडबैक जैसी कोई टेक्निक यूज करके कोई स्किल सीखी, या फिर आप स्कॉट यंग के कौन से सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगे? आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवन जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार लाते रहेंगे। तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी लर्निंग को स्मार्ट बनाओ और अपनी सुपर पावर को अनलॉक करो।